नमस्कार दोस्तों, मैं क्षरण चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी का एक्सपायरी एनालिसिस कल के लिए और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। उसके बाद मार्केट ने पॉजिटिव मूवमेंट दी और पॉजिटिव क्लोजिंग भी दी। अगर आप देखोगे निफ्टी और बैंक निफ्टी 4.41 0.39% सबसे बढ़िया रहा है वो ऑटो सेक्टर रहा है। उसने बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। निगेटिव क्लोजिंग में अगर आप देखोगे तो मेटल और रियलिटी ये ज्यादा निगेटिव रहा। एक स्मॉल कैप है निफ्टी स्मॉल कैप 100, ये भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। आईटी कल निगेटिव था और आज आज भी आईटी फ्लैट क्लोजिंग दिया है। तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर पे भी इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। अगर हम याद देखेंगे आईटी का, मैंने उस दिन भी बताया था ईटीएफ कौन कौन से खरीदनी चाहिए, उसमें आईटी का मैंने कहा कम खरीदना, क्योंकि आईटी फिलहाल टॉप पे। जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो आईटी ने अप ट्रेंड शुरू हुआ। ये हुआ। अब निफ्टी का निफ्टी का कल का जो एनालिसिस था, मैंने बताया था कि ऑन नेक लाइन ऑन नेक एक पैटर्न है कैंडलस्टिक का, वो ओपन हुआ। मतलब क्या, कल की और आज की, मतलब जो परसों की कैंडल और कल की कैंडल, इन दोनों का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो सेम है। उससे कहते हैं ऑन नेक। और अगर वीक है अप और डाउन दोनों साइड, तो उसके कहते हैं काउंटर अटैक पैटर्न। तो ये काउंटर अटैक पैटर्न था कल का और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। तो ठीक है, निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद निगेटिव मूवमेंट दी, उसके बाद जो पॉजिटिव मूवमेंट दी तो बहुत ही बढ़िया अपसाइड क्लोजिंग दी है। सपोर्ट पे ये पैटर्न बना हुआ है। तो हमें ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि निफ्टी सपोर्ट पे है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट हुआ। अब ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होना होना बहुत जरूरी है। सेकंड, 23,938, ये अभी भी रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अब मार्केट जब भी अपसाइड जाना हो या डाउन जाना हो, वो किस तरह से जाता है, तो उसका जो पैटर्न होता है वो मैं हमेशा ही बताता हूँ कि इस तरह से अब ये डब्ल्यू पैटर्न बन के अपसाइड जा सकता है। उसके बाद इस तरह से ये जाना चाहिए, तब अपसाइड जाएगा। हाँ, और अगर डाउन जाना हो तो इस तरह से एक स्प्रिंग बना के इस तरह से फिर ये नीचे जा सकता है। तो हमें दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए ट्रेडिंग करना है, अगर आप ट्रेडर है तो ये याद रखें, 23,938 ब्रेक होने के बाद उसको रिटेस्ट करेगा, तब समझ लो कंफर्म होगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है। अगर हम आवरली में देखेंगे, हाँ, यार डब्ल्यू पैटर्न जरूर नहीं कि डेली में होगा, आवरली में भी हो सकता है। अब यार देखो, यार डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। ये इस तरह से ये डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। अब ये अगर ब्रेक होता है तो इस तरह से ब्रेक करने के बाद ये एक रिटेस्ट और फिर अपसाइड। तो ये एक पैटर्न है। और ये ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती है। तो 23,820 के ऊपर बाय कर सकते हो, 23,938 के लिए, मतलब तकरीबन 110 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो अपसाइड। डाउन साइड अगर आपको ट्रेड करना हो तो 23,680 के नीचे हमने सेल करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्विजर बॉटम टाइप कैंडल बनी है दोनों, और इन दोनों का जो हाई है वो हाई ब्रेक करने के बाद रिजेक्शन आया था दोनों कैंडल पे, और उनके ऊपर उनके क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव साइन नजर आता है। अब एफ आई डी आई का अपने पास तो कोई डाटा अभी तक आया नहीं है। जब अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ट्रेड कहाँ पे बन सकता था। तो आपका ट्रेड जो है इस कैंडल पे बन रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट के बाद, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, तो यहाँ पे एक आपका बिंदास ट्रेड बनता था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पे था। ये दो ट्रेड यहाँ पे बनते थे निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में सेम ऑन ऑन काउंटर अटैक पैटर्न बना था। उसके बाद ये स्टार कैंडल बनी, दोनों साइड वीक है, मतलब बायर सेलर्स का इक्वल फोर्स करता है। तो कल अप साइड के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। और 51,980 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये ब्रेक साइड में, और 50,480 ब्रेक हो तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड
कर सकते हो। ये भी अभी भी बैंक निफ्टी भी एसेंडिंग सपोर्ट पे खड़ी है। और सबसे बड़ी बात 49,650 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि 2 बार 3 बार यहाँ पे टच की करके मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक हम डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते। डाउन ट्रेंड कब बोल सकते हैं? जब ये जो नियरेस्ट स्विंग लो था ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते। अब ये जो रेंज है इसको बोलते हैं हम कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड की वजह से हो क्या रहा है, मार्केट में बहुत ज्यादा डर का माहौल और स्टॉक ज्यादा गिर रहे इंडेक्स से कंपेयर में। तो ये है। अब हम आवरली में देखेंगे, सेम जो पैटर्न मैंने निफ्टी में बताया वो यहाँ भी लागू होते हैं। डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद ही अप साइड जाएगा। वैसे जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट हो सकती है। तो यहाँ बहुत कॉशियसली पैटर्न का ध्यान रखें। पैटर्न तकरीबन मैक्सिमम टाइम काम करते ही है। मार्केट इनडिसिप्लिन नहीं चलता। ये होगा। अब निफ्टी ने भी यहाँ पे देखोगे तो एक तरह का डब्ल्यू पैटर्न बना है। अगर आप लाइन देते, लाइन चार्ट यूज करते तो आप देख सकते हो ये डब्ल्यू पैटर्न है। तो इस तरह से अब 51,320। अब हम 5 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। 5 मिनट में अगर आप यहाँ देखोगे तो ये ट्रेड यहाँ पे था, लेकिन ये ब्रेकडाउन के बाद किसी की हिम्मत नहीं कि यहाँ पे ट्रेड करे, तो मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं दिया। एक ट्रेड मैंने दिया था इस कैंडल पे, यहाँ पे कुछ मिला, लेकिन ये मैं क्यों दिया था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 20 पॉइंट मिले थे, लेकिन मैं ज्यादा पॉइंट के चक्कर में स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे था, इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ था, तो मैंने पुट दिया था। 20 पॉइंट तो मिले थे, लेकिन वो तुरंत यही कैंडल से हम वापस हो गई और स्टॉप लॉस हिट हो गए। एक ट्रेड यहाँ पे बनता था। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के आसपास ही काफी मूवमेंट दे चुका था मार्केट। तो यहाँ पे एक ट्रेड बनता था। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉटम बन चुका था, थर्ड पे यहाँ पे आया, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते थे। यही था ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मतलब आपको टोटल एक, यहाँ पे दो, क्यों डबल बॉटम, और या डोजी कैंडल, और या लॉन्ग लेग डोजी या स्टार कैंडल बोल सकते हो, तो इसके ऊपर आप बाय कर सकते थे। और थर्ड यहाँ पे अभी आप एंट्री कर सकते थे। जब भी आपको एक दो ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है तो आप दूर ही रहे, क्योंकि मार्केट आपको देगा तो बार बार आप उसमें एंट्री करोगे तो मार्केट आपसे निकाल भी लेगा। जो प्रॉफिट है वो तो लेगा ही, लेकिन जो आपके पॉकेट से भी निकल लेगा। ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। दो स्टॉक मैंने दिए हैं, IREDA और IRFC। तो आप इसका भी एनालिसिस मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो। IRFC से IRDA मुझे काफी स्ट्रांग नजर आया, क्योंकि यह वॉल्यूम की भी इंक्रीज हुआ है। डबल बॉटम RSI ने बनाया है, मतलब RSI का जो डाउन ट्रेंड था वो यहाँ पे थोड़ा चेंज होते हुए नजर आ रहा है। और कैंडल भी बुलिश है प्राइस की, इसलिए IRDA और IRFC दिया है। तो आप CNU इन्वेस्टमेंट करके मेरा चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।